अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदलीब। नाज़रीन, एक ऑडियो आई है एक जज साहब की, चीफ जस्टिस साहब के साथ उसका ताल्लुक जोड़ा जा रहा है। उस ऑडियो के ऊपर चीफ जस्टिस साहब का रिस्पॉन्स आपके सामने रखते हैं। उनका रद्द-ए-अमल क्या है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है। और अगले कोई 1-2 घंटे के अंदर-अंदर ही वो सारा मामला आने के अगले 1-2 घंटे के अंदर-अंदर ठुस हो गया। तो ये सारी जो वारदात है, ये डली कहाँ से है, इसका मुद्दा क्या था? इससे पहले मैं आपको एक लतीफ़ा सुनाता हूँ कि सिद्दीक जान हमें एक लतीफ़ा सुनाता होता है कि एक लड़ाई थी और लड़ाई में मोहल्ले वालों ने ना जो वहाँ के कुछ मिरासी थे उनको भी साथ इकट्ठा कर लिया। तो मिरासियों ने उनको कहा कि यार, अगर बात हमारे ऊपर ही आ गई हुई है तो बेहतर है कि आप लोग जो है ना सुलह कर लें। तो अब मुझे ये लगता है कि बात जब खवातीन के ऊपर आ गई है तो अब ये सब कुछ करने वालों को चाहिए कि वो सुलह कर लें। वो इस वक्त हार रहे हैं, बदतरीन शिकस्त हो रही है उनको। ऑडियो आपने सुन ली होगी। ऑडियो में एक खातून है जिनका ताल्लुक उमर अता बंदयाल साहब की फैमिली के साथ जोड़ा जा रहा है, और एक दूसरी खातून है, एक वकील साहब हैं जिनका ताल्लुक अभी जोड़ा जा रहा है उस दूसरी खातून का, और आपस में उनकी बातचीत है। और बातचीत में भी एक इंतहाई भोंडा तरीका इस्तेमाल किया गया। उसको बहुत सारी जगहों के ऊपर कट पेस्ट करके उसके मुख्तलिफ पुर्जे इकट्ठे किए गए हैं। अच्छा, वो ख्वाजा जो तारिक रहीम साहब है, आपको याद होगा भी लाहौर में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसके होस्ट भी वो थे। एक तरफ उनके खानदान की खातूनें और एक तरफ उमर अता बंदयाल साहब के खानदान की खातूनें, और इनकी आपस में बातचीत हो रही है लाहौर जलसे के हवाले से। और उसमें वो बता रही हैं कि चीफ साहब तक ये पैगाम पहुंचा है और उनके साथ बड़े हजारों सैकड़ों लोगों की दुआएं और इलेक्शंस होंगे, और सारी बातें आपने सुन ली। अब आप इस चीज को समझने की थोड़ी सी कोशिश करें कि इस वक्त हालात क्या चल रहे हैं। फिर मैं आपको चीफ साहब का रद्द-ए-अमल भी इसके ऊपर बताता हूँ जो सबसे ज्यादा अहम है मेरे ख्याल में। इस वक्त हालात ये चल रहे हैं कि एक भरपूर माफिया है जिसकी ये कोशिश है, इस हुकूमत की ये कोशिश है पाकिस्तान के अंदर इलेक्शंस ना हो, पाकिस्तान के अंदर इस्तेकाम ना आए। और बिल्कुल जो लड़ाई है ना, यूं समझे इस मकाम के ऊपर पहुंच चुकी हुई है। जो जराए हमें बताते हैं कि अगर किसी को बस चले ना तो वो गोलियां भर के ना इनके ऊपर चला दे, एक दूसरे के ऊपर चला दे। इस हद तक लड़ाई चली गई हुई है और खौफ इस हद तक पाया जाता है हुकूमत के अंदर। लर्जा तारी है, उनको समझ नहीं आ रही, या वो टकरे मार रहे हैं कि ये अब चीफ ने हमारे साथ कर क्या दिया है और आगे होने क्या जा रहा है। किसी एक बंदे को भी कोई चीज क्लियर नहीं है। एक तरफ जमात बिखर रही है, लोग टिकट्स लेने के लिए तैयार नहीं है, इलेक्शन कंपेन नहीं हो रही, इलेक्शन कमीशन की जो वो तारीख थी वो गुजर गई है। बिल्कुल लफरा तफरी है, गैर यकीनी सूरत हाल है। और दूसरी तरफ इमरान खान इंटरव्यूज करके टिकट्स भी बांट चुका हुआ है। और एक तरफ एक पल्ला जो है ना वो आसमान के ऊपर लग रहा है और दूसरा जमीन के से उठ ही नहीं रहा। तो अब सूरत हाल ये है, तो इस दौरान इन्होंने अटैक कर दिया उमर अता बंदयाल साहब के। और पहले आपको पता है, मैंने बताया था, उनको कन्विंस करने की कोशिश की गई, उन्होंने हर हरबा इस्तेमाल किया, खानदानी लोगों को बीच में डाला, दोस्तों को बीच में डाला, हर तरह के प्रेशर डाले गए, ब्लैकमेलिंग की गई। उमर अता बंदयाल ने कहा इलेक्शन होंगे, मैं पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद अब क्या हुआ, अब उन्होंने ऑडियोज निकाल दी उनकी खानदान की खवातीन की, और उसके बाद खानदान की खवातीन की जो ऑडियोज आई, तो उसके बाद हमने भी इधर उधर मालूम किया, लोगों से बातचीत पूछ गछ की, यार अब क्या, और जज साहब क्या करने जा रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं, दो टोक मौकफ है उमर अता बंदयाल साहब का। उन्होंने ये बताया जी कि ये नॉनसेंस है, बिल्कुल ये नॉनसेंस है, और इसका कोई रिस्पांस नहीं आएगा उनकी जानिब से। कुछ हमारे इनकलाबी सहाफी ये दावा कर रहे हैं कि उनको वजात देनी चाहिए, उनको इस्तीफा देना चाहिए। तो शर्म आनी चाहिए उन लोगों को। उन लोगों के लिए उमर अता बंदयाल का ये जवाब है, मैं आपके सामने रख देता हूं कि वही मौकफ है उनका इस ऑडियो के ऊपर, जो मौकफ उनका कोर्ट रूम के अंदर एक जज जस्टिस मज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से था, जिसपे उन्होंने खुलकर ये बात की थी कि एक ऑडियो के ऊपर जिसकी कोई हैसियत नहीं है, मैं कैसे एक जज को फारिग कर दूं। वो इससे ज्यादा इस चीज को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेने जा रहे। हाँ, एक दो चीजें और हुई हैं, मैं आपको वो बता देता हूं। जो दो चीजें ये हुई हैं, या वो दो चीजें ये हैं कि अब होने ये जा रहा है कि उमर अता बंदयाल साहब या इस मामले को फिक्स करने जा रहे हैं। ये तमाम जो माफिया है वो इनकी गर्दनें दबोचने वाले हैं। अगले कोई 4 से 5 दिन के अंदर अंदर आपको जो सूरत हाल है वो बड़ी वाज़ेह नजर आएगी। एक तो उनको ये बात बताई गई है कि आप अगर बाज नहीं आएंगे, आप इससे पीछे नहीं हटेंगे, तो आपको नताइज भुगतना पड़ेंगे। तो इसके लिए वो तैयार है, और वो इस ऑडियो को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहे। इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, कोई वजाहत नहीं आ रही इसके ऊपर। और जो जिसने करना कर लिया, लेकिन उसको इसके ये ठुस हो गई है ये पूरी वारदात, उसको ये नताइज नहीं मिलेंगे। जो नताइज वो हासिल करना चाह रहे थे, उनको ये नताइज इससे हासिल नहीं होंगे। बंदयाल साहब का क्लियर दो टोक मौकफ है कि ये जो ऑडियोज होती हैं इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं होती, इसलिए इनके ऊपर कोई मौकफ नहीं दिया जाएगा। जिस तरह उन्होंने पहले कहा था, ये उन्होंने बताया कि मैंने ये बताया था
कि जो एक जज है उनके हवाले से भी ऑडियोज आई और उसके बाद उनके ऊपर रेफरेंस तक जो है वो फाइल किया गया। तब उन्होंने कहा जी कि वो इसके ऊपर तो बड़े वाजे हैं। अच्छा, अब जो साफी ये बात कर रहे हैं कि वजाहत दें या इस्तीफा दें, तो उनको ये बात शर्म आनी चाहिए इसके ऊपर। इसलिए उनको ये शर्म आनी चाहिए कि ऑडियोज की कोई कानूनी हैसियत ही नहीं है, आप जो मर्जी कर लें। उमर अता बंदियाल साहब हाइपोथेटिकली स्पीकिंग एक लम्हे के लिए अलग हो जाए, छोड़ दें कानून की बेस को। आप मुझे ये बताएं, जो खवातीन है उनकी जज्बात हैं वो बात कर रही होंगी, एक लम्हे के लिए सोच देते हैं ये ऑडियो ठीक है। मुझे कोई ये प्रूव करके बता दे कि इस ऑडियो में कोई ये कह रहा है उमर अता बंदियाल को कि यार इनको खिलाफे आइन कोई काम करना है। उमर अता बंदियाल साहब को यह कहा जा रहा हो कि आपने कोई खिलाफे आइन काम करना है। कोई मुझे यह बता दे, कोई दुनिया का आलमी एक्सपर्ट लाकर बिठा दें जो इस वक्त हमें यह कन्विंस करे कि यार पाकिस्तान के अंदर जो आइन के अंदर लिखा हुआ इलेक्शन 90 दिन के अंदर नहीं हो सकते, तो उमर अता बंदियाल इलेक्शन 90 दिन के अंदर करवा रहा है, तो हम कहेंगे उमर अता बंदियाल साहब गलत कर रहे हैं। तो बात यह है कि वो बीमार और मफलूकुल हाल जो कौम है जो ये कह रही है कि इस ऑडियो के ऊपर उमर अता बंदियाल इस्तीफा दे दें। भाई क्यों इस्तीफा दे दें? उमर अता बंदियाल क्या कोई गैर कानूनी काम कर रहा है? वो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो क्या इलेक्शन पाकिस्तान के आइन का के अंदर लिखा हुआ नहीं है? क्या उमर अता बंदियाल कोई आइन के अंदर कोई जिसको बोलते हैं अल्ट्रा वायरिस, कोई कानून से के बाहर से कोई चीज लाकर नाफिज कर रहा है या मुसल्लत कर रहा है वो इस्तीफा दे दे, या उसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं उसकी घर की खवातीन कि कोई तुम गैर कानूनी काम करो और बिल्कुल दीवार के साथ लगा दो पीडीएम को, या पीडीएम के ऊपर कोई खुदकुश हमला कर दो, या पीडीएम जो है उसको बैन कर दो, या कोई कोई इस तरह का मुतालबा सामने आ रहा है। वो तो यही बता रही है कि भाई लाखों लोग थे, लाखों लोग उमर अता बंदियाल को दुआएं देते, तो ये तो अंडरस्टूड बात है, ये सबको पता है, ये बच्चे बच्चे को पता है। और फिर ये कहना ये कि इस्तीफा दे दे उमर अता बंदियाल, ये बददियानती है। तो इस्तीफा बिल्कुल कोई इस्तीफा नहीं आ रहा, कोई वजाहत नहीं आ रही। और जो लोग लीक कर रहे हैं मेरे ख्याल में उनको ये चीज समझ आनी चाहिए कि इन ऑडियोज की कोई कानूनी हैसियत नहीं है, ये एडमिसिबल ही नहीं है कोर्ट के अंदर। आप इनको एज ए प्रूफ कोर्ट के अंदर पेश ही नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की बाइंडिंग है। आप ज्यादा से ज्यादा कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और अगले 4 घंटे की 3 घंटे के अंदर अंदर वो ठुस हो गया जो आपने प्लेन किया हुआ था, ऑडियो रिलीज की और ऑडियो के बाद बंदियाल साहब का मौकफ मैंने आपके सामने रख लिया है। कोई मौकफ नहीं आएगा, कोई रद्द-ए-अमल नहीं आएगा, कोई इस्तीफा नहीं आएगा, कोई वजाहत नहीं आएगी, कुछ भी नहीं होगा। रूटीन के मुताबिक मामला थोड़ा सा और कसा जाएगा, पेच और कसे जाएंगे, क्योंकि अब उनको पता चल गया कि ये सब कुछ माफिया कर रहा है, ये सब कुछ इलेक्शन से भागने के, इलेक्शन से फरार के जरिए हरबे, कोई हरबा कामयाब नहीं होने जा रहा। दो टोक मैं आपको ये बात बता रहा हूं, 26 को आप देखेंगे जो रिपोर्ट आएगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और 27 को मैं आपको बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट के सब्जाजार से खड़े होकर इंशाअल्लाह कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, सूरत हाल इलेक्शन की तरफ जाएगी। चीफ ने अपने प्राइवेट दोस्तों में ये बात कही है कि आइन के साथ खड़ा रहूंगा, उसकी सजा जो भी हो उसके लिए मैं तैयार हूं। और ये ऑडियो जो है ना, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनके ऊपर कोई रद्द-ए-अमल नहीं देने जा रहे चीफ साहब, और उनका रद्द-ए-अमल यही है कि इनको बिल्कुल मुंह ही नहीं लगाना, इस चीज को कभी सीरियस लेना ही नहीं है। ये सब हरमे, और असल मुद्दा इलेक्शन है, इलेक्शन से भगाने के ये तरीके, वो कहते हैं मेरा जो टारगेट है वो आइन है, आइन से मैं इधर उधर करूंगा तो ये गैर जरूरी चीजें इन खराफात में मुझे पढ़ना ही नहीं है। मुझे इजाजत दीजिए।